साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे पुनरुक्ति का दोष क्या होता है। किसी भी कविता में, किसी भी गज़ल में अगर पुनरुक्ति है यानी रिपीटिशन सा हो जाता है तो वो गलत होता है। जैसे कभी कभी कहते हैं दो हाथों में, अब हाथों में ही कहने का मतलब दो हाथ हैं, ठीक है, तो दो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये पुनरुक्ति सी हो जाती है। इससे हमें बचना है, ठीक है ना। कठोर सख्त बात कह दी। अब कठोर सख्त क्या हुआ, दोनों कठोर भी एक है, सख्त भी एक ही बात है। तो कठोर सख्त कहने की आवश्यकता क्या है, केवल सख्त बोलिए या कठोर बोलिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इससे जो रिपीटिशन हो जाता है ना, तो ये कहलाता है पुनरुक्ति दोष। तो अपनी कविता में, अपनी गज़ल में इस पुनरुक्ति दोष से हमें बचना है, ठीक है। एक शेर मेरे गुरुदेव का है, देखिएगा उदाहरण उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने लिखा है कि नर्म मुलायम फूलों वाली दुनिया में आज रहे हम झूलों वाली दुनिया में। अब दोष क्या है, मिसरा उला में दोष है। आप पकड़ लिया होगा आपने, क्योंकि जैसे मैंने पहले उदाहरण देके बताया था कि पुनरुक्ति हो रही है। क्या हो रही है मिसरा उला, नर्म मुलायम फूलों वाली दुनिया में आज रहे हम झूलों वाली दुनिया में। तो मुलायम के साथ नर्म, तो मुलायम और नर्म दोनों में एक ही बात है, एक ही अर्थ है ना दोनों का। तो ये क्या हुआ, या तो नर्म का इस्तेमाल किया जाए या मुलायम का इस्तेमाल किया जाए, तब आपकी बात सही रहेगी। तो इसलिए नर्म मुलायम लिखने से ये पुनरुक्ति का दोष हो जाता है। इस दोष से ही हमको बचना होगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर सही किया इस बात को कि क्या किया, फिर मुलायम को बदल दिया। तो उन्होंने कहा नर्म सजीले फूलों वाली दुनिया में आज रहे हम झूलों वाली दुनिया में। तो नर्म सजीले बिल्कुल सही हो गया, नर्म मुलायम से रिपीटिशन हो रहा था, तो पुनरुक्ति का दोष, रिपीटिशन मानो पुनरुक्ति का दोष। तो इस दोष से हमें बच के रहना है और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ज़रा ज़रा सी बातों से कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हैं। ज़रा ज़रा सी बारीक बातें, जब कोई सामने कोई लिखे में आपका चला जाएगा, आप बोलेंगे या आप कहीं छपेंगे, आपकी कविता कहीं छपेगी, अगर ये दोष होगा तो पाठक इस बात को पकड़ेगा, अगर वो शुद्धी पाठक है, विद्वान कोई पढ़ रहा है, क्योंकि आपकी लेखनी को हर कोई सुनता है, हर कोई पढ़ता है, ठीक है। तो आपसे महसूस हो जाता है कि आप कितना बेहतर लिख रहे हैं या आप किस स्टेज पर हैं जो लिख रहे हैं, या आपका लिखा हुआ कितने ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो ये आप उसके खानों में फिट हो जाते हैं। तो अपना उत्तरोत्तर विकास कीजिए, ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कीजिए। ये बातें तब ध्यान में ज़्यादा रखनी है जब आप अपनी कविता को या अपनी गज़ल को कह लें या कविता को लिख लें, ठीक है ना। तो लिख लें, उसके बाद जब इसको तकनीकी तौर पे जांचेंगे, मात्रा दो गणना करेंगे, मात्रा दोष भी चेक करेंगे, तो इस तरह का ये भी दोष चेक करेंगे कि पुनरुक्ति दोष तो नहीं आ रहा। अगर पहले ध्यान में रख के लिखेंगे तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि भावों को आपकी अनुकूल भाषा या शब्द नहीं मिल पाएंगे, तो आप उलझन में उलझ जाएंगे। तो इसलिए भाव में जो आ रहे हैं पहले उन्हें शब्द दे दीजिए, उन्हें उतार लीजिए, उन्हें लिख लीजिए, और उसके बाद शिल्प के आधार पर, तकनीक के आधार पर उसकी जांच कीजिए, उसको परखिए, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दोष अगर हम दूर कर लेंगे तो हम बड़े बड़े स्तर पर अच्छे माने जाएंगे, अच्छे गिने जा सकते हैं। और इसके लिए कैसे होगा, हम अपने अन्य कवियों को पढ़ें, उनकी कविताओं को पढ़ें, फिर देखिए उसमें कैसे दोष आया है तो पकड़ें, अगर नहीं है तो कैसे वो बड़े कवि कहलाए, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप को सिखाइए, और जब आप दक्ष हो जाएं अभ्यास कर करके तो दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं जो अक्सर कोई बड़ा जानकार आपकी स्मृति में नहीं लाएगा, आपको जानकारी नहीं देगा। तो आपको सहज उपलब्ध हो रही जानकारी को आगे भी शेयर करना चाहिए, ताकि औरों को भी इसकी जानकारी हो, इसका ज्ञान हो सके।
ठीक है, तो आज इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपका प्यार बहुत मिल रहा है। निवेदन यही है कि वीडियो अच्छा लगे तो नए रचनाकारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।